हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर अगर स्टार्ट हो रहा है तो बड़े काम की चीज़ है अल्कोहल। तो मैं बताऊंगा आगे किस तरह से बड़े काम की चीज़ है, थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। देखो, एल्केन के बारे में जानते हो। एल्केन आपका जो है वो क्या है, आर एच है। ये एल्केन ही तो है ना। इस एल्केन का अगर हम हाइड्रोजन हटा दें किसी तरह से, कोई केमिकल रिएक्शन से, और इसकी जगह ओ एच लगा दें, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर ओ एच। यहां पे ध्यान रखना है, आर की जगह आर कोई एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप लाइक आर सी एच थ्री हो सकता है, C2H5 हो सकता है, सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, इस तरह का कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज जैसे यहाँ पे CH4 होता, CH4 को हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे जैसे हमने लिखा है CH3NH। ठीक। अब इसकी हम रिएक्शन करा देते किसी सब्सटेंस से, तो उसमें क्या होता, ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाता और इसकी जगह कौन आ जाता, ओ एच आ जाए। ठीक है ना, मतलब माइनस एच प्लस एन प्लस ओ एच माइनस आए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, एल्कोहल में। और इसका नेम क्या होता, दैट इज कॉल्ड मेथनॉल। ये अल्कोहल है। ये भी जनरल एग्जांपल दे रहे हैं कि अल्कोहल्स हम कैसे क्या करेंगे, क्या होते हैं अल्कोहल्स। अब देखो फिनॉल क्या होगा। फिनॉल में हम ले लें C6H5NH। ये क्या है, दिस इज बेंजीन। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाइए और उसकी जगह OH ग्रुप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म C6H5NOH, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब एल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों में डिफरेंस क्या है कि एल्कोहल में एल्काइल ग्रुप के साथ में OH ग्रुप लगा होगा और फिनॉल में बेंजीन के साथ में OH ग्रुप लगा होगा। ठीक है ना। तो एल्कोहल्स हो गए, हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जनरल फॉर्मूला हो गया आपका ROH। ठीक। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे CH3OH। देखो एल्काइल ग्रुप के साथ में OH लगा है, तो ये क्या हो गया, दिस इज मेथनॉल और मेथाइल अल्कोहल। अगर हम C2H5 लगा दे तो C2H5OH क्या हो गया, एथेनॉल और एथाइल अल्कोहल। ठीक। अगर हम कोई सेकेंडरी ग्रुप ले लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता, सॉरी यहाँ पे OH लगाने वाले थे हम, ये हो जाएगा आपका आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। और ये वही अल्कोहल है जिसको हम कोरोना के टाइम एज ए सैनिटाइजर यूज करते थे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाज यूज्ड एज ए सैनिटाइजर, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है और इसके यूज से जो जर्म्स होते हैं उसकी जो सेल है वो रप्चर हो जाती है और वो डेड हो जाते हैं सिंपली। ठीक है। अल्कोहल्स के एग्जांपल लेते हैं, सॉरी फिनॉल्स के एग्जांपल लेते हैं। तो फिनॉल का एक बेसिक एग्जांपल जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा, दैट इज OH। ठीक, ये आपका है फिनॉल। अब ईथर कैसे बनाएंगे, अल्कोहल बना लिया, फिनॉल बना लिया, बट आपका चैप्टर का जो नाम है उसमें तीन कंपाउंड एक जैसे हैं। कौन कौन से, वन इज द अल्कोहल, फिर फिनॉल, और उसके बाद एंड ईथर। इन तीनों में ऑक्सीजन आता है। ठीक है, और इसी मतलब सेम टाइप से प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए तीनों को एक साथ में रख दिया गया। तो ईथर यहां पे देखो देख लेते हैं। ईथर में क्या करें, आपके पास कोई एल्केन है, उसका हाइड्रोजन हटाइए और उसकी जगह +OR ऐड कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ROR। ठीक, और ये ROR ही क्या है, ईथर है। ध्यान रखना, यहाँ पे किसी भी R की जगह हाइड्रोजन नहीं हो सकता है,
You can take R as a alkyl group and you can take R as a aryl group. ये एल्काइल और एराइल क्या होते हैं ये आपको पहले से पता है. Either you can take one alkyl and one aryl, one aryl or one alkyl, both alkyl or both aryl. ठीक, but here it should not be hydrogen. हाइड्रोजन नहीं होगा, नहीं तो ये किसी अल्कोहल और फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इतना समझ पाए. इसका एग्जांपल ले लेते हैं ईथर का. तो पहला एग्जांपल हो गया CH3OCH3 डाई मेथाइल ईथर. ये हो गया आपका CH3CH2OCH3 ethyl methyl ether. These are the examples of ether. So now come to the classification of alcohols and phenols. तो सबसे पहले हम alcohols का classification करेंगे. तो alcohols को हमने क्लासीफाई कर लिया टू टाइप में. वन इज द एलिफैटिक अल्कोहल एंड सेकेंड वन इज द एरोमेटिक अल्कोहल. एलिफैटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल. अब ये एलिफैटिक अल्कोहल क्या होगा, इनके एग्जांपल्स लेते हैं. एलिफैटिक अल्कोहल्स में एल्काइल ग्रुप के साथ में होगा. एलिफैटिक जैसे CH3OH मेथनॉल, जैसे C2H5OH एथेनॉल, या इस तरह का कोई एग्जांपल ले सकते हो. दे आर और एलिफैटिक. आप लिख सकते हो प्रोपेनॉल CH3CH2CH2 एंड OH. ये प्रोपेनॉल है. ठीक है. दूसरा देखो जो एरोमेटिक है उसमें क्या है, एरोमेटिक जहां पे आ जाएगा हम वहां पे एक बेंजीन रिंग जो है घुसा देंगे. तो बेंजीन रिंग कैसे घुसाएंगे, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप नहीं जुड़ना चाहिए. अगर डायरेक्टली जुड़ जाएगा तो वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एरोमेटिक में देखो बेंजीन लगाई हमने, इसके ऊपर एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, फिर OH. ठीक, इसका नाम क्या है, कौन सा एल्कोहल है ये, बेंजाइल एल्कोहल. ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल इज एन एरोमेटिक एल्कोहल. ध्यान रखना OH ग्रुप को मैंने डायरेक्टली बेंजीन रिंग से ऐड नहीं कराया है. दूसरा एग्जांपल ले लो C6H5CH CH3OH कितना हो गया, 4 हो गया. वन फेनाइल, नाम क्या हो जाएगा इसका, नंबर यहां से करोगे 1 2, वन फेनाइल एथेनॉल. ठीक है, तो दीज आर द एरोमेटिक एल्कोहल. समझ पा रहे, तो ये समझ में आया कि एलिफैटिक एल्कोहल्स और एरोमेटिक एल्कोहल्स क्या है. ठीक, अब देखो एल्कोहल्स को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे. ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, on the basis of presence of OH ग्रुप्स. कौन से अल्कोहल में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये कौन सा है. ठीक है, तो OH जहां पे होता है उसको हाइड्रिक बोलते हैं. तो पहला हमारा हो गया, फर्स्ट इज द मोनो हाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब मोनो स्टैंड्स फॉर वन एंड हाइड्रिक स्टैंड्स फॉर OH ग्रुप. तो मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या हो गया, ऐसे अल्कोहल्स जिनके पास में सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो. ठीक है, अल्कोहल्स दैट हैव ओनली वन OH ग्रुप, जिनके पास सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है. एग्जांपल ले लो, जैसे अभी एग्जांपल दिए, सबके पास में एक ही OH है, CH3OH C2H5OH एटसेट्रा. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से दूसरा आ जाओ, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स. डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाई स्टैंड्स फॉर 2 एंड हाइड्रिक फॉर OH ग्रुप. तो डाईहाइड्रिक का मतलब क्या हो गया कि इफ 2 OH ग्रुप्स आर देयर, अगर 2 OH ग्रुप हैं तो वो डाईहाइड्रिक है. If 2 OH groups are there, are present या there. अब यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक कार्बन पे
एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं होना चाहिए। एक कार्बन सिर्फ एक ही OH ग्रुप को होल्ड करेगा, और अगर इससे ज्यादा OH ग्रुप है तो बी इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। मतलब सिंपली ये लिमिटेशन है, ध्यान रखना, आप लिख सकते हो, वन कार्बन कैन होल्ड ओनली वन OH ग्रुप। एक कार्बन में सिर्फ एक ही OH ग्रुप होगा, तो इसका मतलब डाईहाइड्रिक के लिए हमें दो कार्बन लेने पड़ेंगे। तो ये एग्जांपल ले लो, CH2OH बॉन्ड CH2OH, नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइऑल। दिस इज इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, ध्यान रखना, हमने दो OH लिए बट दो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे। आप ऐसे ले सकते थे, CH3 CHOH एंड CH2OH, प्रोपेन 1,2 डाइऑल, ये भी आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। मतलब किसी भी कार्बन पे हो बट एक कार्बन पे ना हो। ठीक है, अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। अब ट्राईहाइड्रिक पे आ जाते हैं। थर्ड इज द ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या होगा, देयर विल बी थ्री OH ग्रुप्स। कंपाउंड के पास में तीन OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो कैसा है, वो ट्राईहाइड्रिक है। एग्जांपल ले लो, जैसे CH2OH CHOH एंड CH2OH। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। और वैसे इसका कॉमन नेम क्या होता है, ग्लिसरॉल। इट्स कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल। तो ये हो गया आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। अब हम OH ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। अब पोजीशन के बेसिस पे हम एल्कोहल्स को क्लासिफाई करेंगे, तो पोजीशंस के बेसिस पे हम इसको थ्री पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। वन इज द 1 डिग्री एल्कोहल, या इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, एंड द थर्ड वन इज द टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, पोजीशन के बेसिस पे, मतलब OH ग्रुप कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है कि सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है कि टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो पहला आ जाओ, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, इसमें क्या होगा, जो OH ग्रुप होगा वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा। देखो, जैसे हमने कोई एल्केन ले लिया, तो देखो इसमें ये भी प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है। इस प्राइमरी कार्बन से किसी से भी एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह OH लगा दे, तभी तो एल्कोहल होगा। तो CH3 था, मैंने CH2 कर दिया और यहाँ पे OH लगा दिया। अब बताओ, ये OH ग्रुप जो लगा हुआ है वो किस कार्बन से लगा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल इफ OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू द प्राइमरी कार्बन। ठीक, और ऐसे एल्कोहल्स जिनके पास CH2OH प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जिनके पास CH2OH है, वो ऑलवेज कौन सा एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। तो या तो ऐसे याद रखो या तो इस तरह से याद रखो। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे हमने लिया CH3 CH CH3 CH2OH। अब देखो CH2OH आ गया, CH2OH आ गया तो कौन सा एल्कोहल है ये प्राइमरी एल्कोहल है। इस तरफ क्या लगा है हमसे मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ मतलब है CH2OH से, कि अगर CH2OH है तो वो प्राइमरी है। ठीक है, सेकेंड इज द सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा,
सेकेंडरी अल्कोहल के पास ध्यान रखिएगा, इसको 2 डिग्री इस तरह से बोलते हैं, उस तरफ लिख रहे हैं। सेकेंड, यहां पे प्राइमरी अल्कोहल के पास में CH2OH था, सेकेंडरी अल्कोहल के पास में क्या होगा, CHOH होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना यहां पे जो मैंने वैलेंसीज क्रिएट करी है ये किसी अदर एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड होंगी, आपको इतने से मतलब है। ठीक है, तो अगर इतना CHOS प्रेजेंट है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा आपका। आप एग्जांपल लो, जैसे आपने लिया CH3 CHOH एंड CH3। अब देखो CHOH दिख रहा है आपको, ये CHOH दिख रहा है तो कौन सा अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। समझ पा रहे इतना ना, CHOH है तो सेकेंडरी है, ये ऑलवेज अपने दिमाग में रखना है, CHOH है तो सेकेंडरी। ठीक है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। या तो हम ऐसे याद रखें कि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, जैसे हमने प्राइमरी में बताया था। ठीक, दूसरा एग्जांपल लीजिए कोई, आपने ले लिया CH3 CHOH और कोई दूसरी साइड चेन लगा दी। ठीक है, हमने किससे मतलब है, हमें मतलब है CHOH से। अगर CHOH है तो ये अल्कोहल कौन सा है, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब ध्यान रखना ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इनको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी वहां पे, क्योंकि आगे की जो रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी आपको वहां पे इन सबकी जरूरत पड़ने वाली है, तो ये आना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको। इसको बताइए ये कौन सा अल्कोहल है, हमने बेंजीन रिंग के साथ में जोड़ दिया, कौन सा अल्कोहल है, दिस वन इज ऑल्सो, देखो CHOH लगा है तो फिर कौन सा अल्कोहल है, दिस वन इज ऑल्सो सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं थर्ड वन इज द टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा कि अगर OH ग्रुप टर्शरी कार्बन से लगा हुआ है तो वो टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, इफ OH is bonded with tertiary carbon it will be called as tertiary alcohol। या तो हम याद रखें कि ऐसा कार्बन जिसके पास क्या है COH है, मतलब इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, कहीं से भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे कोई अदर ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो अगर आपको कहीं पे COH मिलता है तो इसका मतलब वो कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, वो टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, वो कैसा अल्कोहल हो जाएगा, टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने लिया CH3, अब यहाँ पे हम क्या करें, कार्बन के सारे हाइड्रोजन हटा के एक तरफ OH लगा दो, एक तरफ CH3 लगा दो, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। कौन सा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इस तरह से हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, इनटू एलिफेटिक और एरोमेटिक में, इनटू मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक में। तो अल्कोहल्स को तो हमने क्लासिफाई कर लिया। नाउ कम टू द एलाइलिक अल्कोहल्स एंड विनाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, तो एलाइलिक क्या होते हैं ये आपको पता होगा वैसे, एलाइलिक ग्रुप में आपको क्या बता चुका हूं। एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2। प्रोपीन का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस पे अगर वैलेंसी क्रिएट कर दो एक, तो ये जो ग्रुप होता है वो कौन सा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। ठीक है, और एलाइल ग्रुप पे ये जो कार्बन है दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन कौन सा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन भी कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, समझ पा रहा हूं। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, तो ये एलाइलिक कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन करता है, एंड एलाइलिक कार्ब कैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये हैलो एल्केन्स में आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये एलाइलिक ग्रुप है
और इस एलाइलिक ग्रुप में अगर हम OH ग्रुप ऐड कर दें CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, तो ये जो एल्कोहल हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज एलाइल एल्कोहल। ठीक है, और एलाइल एल्कोहल में जो OH ग्रुप जुड़ा है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन अगर में आपको दिक्कत है तो आप मेरे वीडियो पे जाइए, वहां से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़िए। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, अच्छा इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। अब देखो एलाइलिक अल्कोहल का एक मैं और इस तरह से एग्जांपल लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH लगा दीजिए, इधर भी CH3 लगा दीजिए। बताइए ये एलाइलिक अल्कोहल है कि नहीं है। तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी एलाइलिक अल्कोहल में ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, सपोज आपने लिया, सॉरी बार बार CH3 लिख दे रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और दोनों हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्या करें, CH3 ऐड कर दें। दिस वन एंड दिस वन बोथ आर एलाइलिक एल्कोहल्स, क्योंकि एलाइलिक एल्कोहल्स ये ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, इसका ये IUPAC नेम नहीं है। तो हमें सिर्फ एलाइलिक ग्रुप ढूंढना है वहां पे, अगर ये दिख रहा है और उसमें ये हाइड्रोजन्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब वो जो अल्कोहल है दैट इज द एलाइलिक एल्कोहल। एक और एग्जांपल लेते हैं, बताइए एलाइलिक अल्कोहल है कि नहीं है, दिस वन, ये एलाइलिक अल्कोहल है कि नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड उससे जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, और OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो दिस वन इज आल्सो एन एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने को आपको 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, CBSE में अक्सर पूछ लेता है कि आइडेंटिफाई द एलाइलिक और आइडेंटिफाई द विनाइलिक। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। और अब विनाइलिक देख लेते हैं, विनाइल ग्रुप। तो विनाइल ग्रुप के बारे में बताइए आप, क्या होता है विनाइल ग्रुप, क्या है, विनाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इथीन का एक वैलेंसी खाली कर दो। ठीक है, जब इथीन की एक वैलेंसी खाली कर देंगे तो देखो ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ेगा उससे जो बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ रहा था, यहाँ पे हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप जोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अगर हम इसका विनाइल अल्कोहल बना रहे हैं तो हम क्या करें, इसको लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो विनाइल ग्रुप हो गया, और इसके साथ में OH ऐड कर दें तो ये विनाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है ना, ये कौन सा अल्कोहल हो गया, दिस वन इज विनाइल अल्कोहल। और ध्यान रखना ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आ जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आएगा, तो इसका मतलब OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना डिफिकल्ट होगा इन विनाइल अल्कोहल एज कंपेयर टू द एलाइल अल्कोहल। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं इनको बहुत ध्यान से सुनना है, लिखते जाना है 1 by 1। दिस विल बी डिफिकल्ट टू सब्स्टिट्यूट द OH ग्रुप इन विनाइल एज कंपेयर टू द एलाइल, क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, it is more electronegative, it will form stronger bond than the sp3 hybridized, more s character, higher the electronegativity, more strength the bond, more the bond of the strength of the bond will be high। गेटिंग, समझ पा रहे हैं। तो अब इसमें अगर हम इसको बनाए तो हम दूसरे कैसे बना सकते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 लगा दिया और OH लगा दिया, ये भी कौन सा है, ये भी विनाइल अल्कोहल में आएगा। अगर हमने ऐसे लिया होता और यहाँ से OH लगा देते, ये ध्यान रखना बेंजीन नहीं है, एल्कीन है, एल्किनॉल है, एल्कीन प्लस ऑल एल्किनॉल, ये भी कौन सा है, दिस वन इज आल्सो द विनाइल अल्कोहल। गेटिंग, ये सारा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। नाउ सी क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स में क्या होगा,
उसी तरह से जैसे हमने अल्कोहल्स को क्लासिफाई किया था, उस तरह से हम फिनॉल्स को भी क्लासिफाई कर रहे हैं कि मोनोहाइड्रिक फिनॉल में एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, सिर्फ OH ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड इट विल बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग। तो वो फिनॉल बन गया। अगर फिनॉल OH के साथ में CH3 भी लगा हुआ है किसी अदर पोजीशन पे, तो उसको हम क्रिसॉल बोल देते हैं कॉमन नेम में। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो ऑर्थो क्रिसॉल, दिस वन इज मेटा क्रिसॉल एंड दिस वन इज पैरा क्रिसॉल। ये क्रिसॉल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, आगे याद करना पड़ेगा आपको। नाउ कम टू द डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक फिनॉल मतलब क्या होना चाहिए, दो OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। देखो एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो रिसोर्सिनॉल है। एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या है, कैटेकॉल है। और एक दूसरे की पैरा पोजीशंस पे अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोक्यूनोन है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ये सारे नेम्स आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद आ जाइए ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल मतलब ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, 3 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो 3 OH ग्रुप होंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक OH ग्रुप एक ऑर्थो पोजीशन पे है, दूसरा पैरा पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सीक्यूनोल। अगर ऑर्थो पैरा मेटा, ऑर्थो और मेटा दोनों पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपका पायरोगैलोल हो जाएगा। और अगर पॉलीहाइड्रो एल्कोहल है तो उसमें सारी पोजीशंस पे आपके OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे बेंजीन रिंग पे, और इसको हम बोलेंगे हेक्साफिनॉल। ये हेक्साफिनॉल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम फिनॉल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स पे, और उसके बाद मूव करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म में। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं दो में, सिंपल ईथर्स और दूसरे होते हैं मिक्स्ड ईथर्स। सिंपल को हम बोल लेते हैं कि ये कैसे हैं, ये सिमेट्रिकल ईथर्स हैं, और जो मिक्स्ड ईथर हैं ये कैसे होंगे, ये अनसिमेट्रिकल ईथर्स होंगे। ठीक है, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, सिंपल। देखो जो ईथर्स हैं, ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेंटर में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। सिंपल तब होगा जब इसके दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप लगे हैं वो सेम लगे हों। जैसे इस तरफ अगर मैंने CH3 लगाया और तो इस तरफ भी CH3 होगा। जनरली रिप्रेजेंट कर दे ROR, और इसमें जो R है, बोथ R एंड R मस्ट बी आइडेंटिकल। दोनों जो अल्काइल ग्रुप है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ भी CH3 है, तो वो सिमेट्रिकल हो गया। ठीक, या सिंपल हो गया। एक तरफ C2H5 है, दूसरी तरफ भी क्या है, C2H5 है, तो वो सिमेट्रिकल है। एक तरफ C6H5 है तो दूसरी तरफ भी क्या है, C6H5 है, तो वो सिमेट्रिकल है। इसका नेम हो जाएगा डाईमेथाइल ईथर, डाईएथाइल ईथर, दिस वन इज डाईफेनाइल ईथर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डाईमेथाइल ईथर, दिस वन इज एथाइल ग्रुप दोनों तरफ है तो डाईएथाइल, और है कौन सा कंपाउंड, ईथर। यहां पे हो जाएगा आपका डाई फिनाइल एंड ईथर। तो इस तरह से हम ईथर्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। अब मिक्स्ड ईथर पे आ जाओ। कौन सा, मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर में क्या होगा, अगर ऐसे सिंपल था तो मिक्स्ड में क्या होगा, दोनों जो R है वो सेम ना हो, दोनों जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम ना हो। मतलब अगर हम जनरली रिप्रेजेंट कर रहे थे ROR, जय हनुमान, ठीक है, तो R एंड R प्राइम कैसे होने चाहिए, मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल। ये R का मतलब समझ पा रहे हो, कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप। एग्जाम्पल ले लो, CH3O C2H5। ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ C2H5 है, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो कैसा हो गया,
कैसा हो गया, मिक्स्ड। दूसरा देखो, C2H5O ले लिया मैंने एक तरफ, C6H5 कैसा है, मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स या अनसिमेट्रिकल। सेकेंड जो इसका क्लासिफिकेशन होगा ईथर्स का, वो आ जाता है कौन सा, सिंपल है, एलिफेटिक ईथर, एंड सेकेंड वन इज द एरोमेटिक ईथर। तो एलिफेटिक ईथर क्या होगा, अगर एल्काइल ग्रुप से इथरल ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एलिफेटिक है, अगर एराइल ग्रुप से इथरल ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो वो एरोमेटिक है। जैसे एलिफेटिक का एग्जांपल देखो, ये एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप सारे हैं CH3C2H5, तो ये क्या हो जाएगा, CH3OCH3, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एलिफेटिक है। C2H5OCH3 ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है दोनों तरफ से, कौन सा है, एलिफेटिक है। ठीक है, अब वो एलिफेटिक में चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल, अगर वो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो एलिफेटिक में आएगा। ठीक है, एरोमेटिक में चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल, अगर एक भी तरफ बेंजीन रिंग है तो वो एरोमेटिक में आएगा। जैसे ले लिया आपने C6H5OCH3, इसको एनिसोल बोलते हैं, कॉमन नेम। रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, बेंजीन रिंग लगी हुई है और इस पे आ गया OCH3, इसको हम बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, दूसरा देखो C6H5O C6H5 डाइफेनाइल ईथर, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कैसा आ जाएगा, दोनों तरफ बेंजीन रिंग है एक तरह से, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एरोमेटिक में डाइफेनाइल ईथर। ठीक है, तो इस तरह से अल्कोहल फिनॉल ईथर्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम की समस्या है, सुबह सुबह के टाइम में स्कूल जाना है, तो अभी मुझे इतने पे ही छोड़ना पड़ेगा इस वीडियो को, नहीं तो थोड़ा सा IUPAC और आइसोमेरिज्म सारी चीजें यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। आई एम वेटिंग for you in the next video, and the content will be that IUPAC nomenclature and the isomerism in alcohol phenols and ethers, और उसके बाद हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।